बहुत उथल-पुथल रहने वाला है जी 2026 और 2027 की शुरुआत। जी। तो राशियों के हिसाब से हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को बता दीजिए कि वो क्या उपाय करें कि ज़्यादा दिक्कतें उनको इस रिसेशन के दौरान या फिर फ्लक्चुएशन के दौरान ना हो। सबसे पहले मेष राशि के लिए क्या करें मेष राशि वाले? जी, आपकी स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। कहते हैं ये बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। हम कहते हैं गुस्से वाले लोग कम ज़्यादा होते हैं। ये बड़े एक परफेक्ट एक डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। अब देखिए मंगल जो है वो हमारा सैनिक भी है। अगर हम इस समय संवत की बात करते हैं तो मंत्री पद पर आ चुके हैं मंगल। तो यानी कहने का मतलब अगर आप धर्म, कर्म और साथ के साथ अपने एक सिस्टम के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, हनुमान जी की आराधना जितना ज़्यादा अगर आप कर सकें तो करिएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हनुमान जी की आराधना नहीं हम कर सकते, हम तो दूसरे धर्म से हैं, हमारा तो ये है, हम ऐसे हैं, तो आप किसी भी धर्म स्थान में जा कर के हर मंगलवार को कुछ ना कुछ डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी, क्योंकि हाँ, जो दान का हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। हमारे शास्त्रों में भी दान का बहुत जिक्र है। तो अगर हम कभी भी डोनेट करते हैं तो ये चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलता है। आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। जी, तो ये थी बात मेष राशि वालों की। और वृषभ राशि वाले कैसे धन लाभ लें? शुक्र राशि वाले जो है ना, सबसे पहले तो ये तो इनको घूमना, खाना, पीना, तैयार होना ये सब बड़ा पसंद है। तो आप घूमिए, तैयार होइए, जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो डोनेट भी कर दीजिए ना। जी, जी। तो हाँ, आपके लिए खास करके जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं हाँ, हाँ। और उनके साथ भी जो बच्चे हैं छोटे, राइट। अगर आप उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी की चीज़ें देते हैं जहाँ से उनका माइंड लेवल जो है वो बहुत अच्छा, एक क्रिएटिव माइंड, जैसे होता है हम अपने घर के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स लेकर के आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एजुकेशन से जुड़ी हुई अगर आप कुछ गेम्स उनको देते हैं तो आप यकीन मानिए उनका जो फायदा होगा होगा, लेकिन आपका बहुत बड़ा फायदा होगा वीनस वालों का, क्योंकि क्रिएटिव चीज कोई देना वीनस वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। उनको खुद के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। जी, ठीक है। अच्छा, मिथुन राशि वाले क्या करें कि उन्हें धन लाभ हो, जी उनकी जेबें भर जाएं? जी जी, खुद ही तो धन के देवता होते हैं आपके हाँ। स्वामी बुध जो होते हैं, लेकिन बुद्धि के स्वामी भी होते हैं। कहते हैं जरूरी नहीं है जिसके पास धन है और उसके पास का दिमाग भी हो। हाँ, हाँ, हाँ। अक्सर होता है ना बिल्कुल, कि यार दिमाग और धन दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो बात ही अलग हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके स्वामी जो है वो वाणी के भी स्वामी माने जाते हैं। तो वाणी के स्वामी का इम्पैक्ट जो है वो अपनी वाणी के ऊपर ज्यादा रखिएगा। हाँ। अच्छा बोलिएगा, किसी से कुछ अपशब्द नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपकी कही हुई वाणी जो है बड़ी जल्दी लोगों पे गलत तरीके से पहुंच जाती है। जबकि कहते तो आप अच्छी बात है, लेकिन पहुंच गलत तरीके से जाती है। आपको तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा ये ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी नहीं है, मैं तो ज़रूर कहूँगी कि एक तुलसी का छोटा सा पौधा अपने घर आंगन में ज़रूर लगाइए। पुराने ज़माने में देखिएगा आपके सबके घरों के आंगन में एक तुलसी ज़रूर होती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। एक तो आपको वायरस से बचाती है और आपके मरकरी को स्ट्रॉन्ग करती है, अच्छा। बुध को स्ट्रॉन्ग करती है, जी। ताकि आपके पास धन भी अच्छा आए, आपका माइंड भी अच्छा चले और वाणी से जो भी बोले तो सामने वाले को अच्छा लगे आपका। जी, ठीक है। अब कर्क राशि वाले क्या करें? धन लाभ कैसे हो? इमोशनल है, रोते हैं जल्दी से। कोई भी किसी के साथ प्रॉब्लम होगी रोने यही लगते हैं सबसे पहले। अच्छा। हाँ, अपने इमोशंस को हर किसी को ना बताएं। दूसरा, आप जितना हो सके आप चांदी का इस्तेमाल करिएगा। अब कहेंगे चांदी तो महंगी होगी, अभी तो आपने कहा कि चांदी नहीं खरीदनी है, घर के अंदर चांदी है। कोई भी अगर आपके पास धातु है, अगर चांदी नहीं भी कर सकते हैं तो मैं आपको जरूर कहूँगी मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें अगर आप पूरे दिन में एक बार उसमें मिट्टी के पात्र में खाना खाते हैं, क्योंकि आजकल मिट्टी के बर्तन भी बड़े स्टाइलिश बन रहे हैं। हाँ, हाँ। तो प्लेटें बन रही हैं, कटोरियां बन रही हैं, गिलास बन गए हैं, टैप लगे हुए जो हैं वो वाटर कूलर टाइप के बना दिए हैं। तो आप मिट्टी के पात्र में अगर पूरे दिन में एक बार भी कुछ खाना खाते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। आपकी जो इमोशंस जल्दी निकल आते हैं ना सब कोई, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो वैसा नहीं होगा। अच्छा, तो सिंह राशि वाले क्या करें? कैसे ये धन की प्राप्ति करें? माँ लक्ष्मी को कैसे खुश करें? बिल्कुल बिल्कुल, सिंह राशि वाले तो उच्च पद पे ही सबसे पहले बने रहते हैं। अच्छा। इनकी एक नेचर ही होती है, चाहे ये मान लीजिए आपको एक न्यू ज्वाइनिंग भी अगर आप इनकी कर लेते हैं ना, कहीं हो जाती है किसी जगह,
तो वो उसके बाद क्या करते हैं कि धीरे 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 ना उनका कंसर्न जो है सीधा सीनियर के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी राशि ही ऐसी है, उनको उच्च पद की तरफ लेकर के जाती ही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कॉन्फिडेंस होता है तो बहुत अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत खराब होता है, ले डूबता है। तो आपको सूर्य को जल देना ही देना है और सूर्य की होरा में ही उठना है। यानी आपको सूर्य देव आपको उठा रहे हैं नॉक करके, वैसा नहीं होना चाहिए। आप सूर्य देव के आने से पहले आप उठ जाइए। तो जल्दी नहाइए, जल्दी सूर्य को उठ करके जल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट आपका एक स्टेटस, एक लेवल जो है बिल्कुल डिफरेंट होने लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, कन्या राशि वाले क्या करें, कैसे इस मंदी, इस दौर से वो गुजरें और उनको कोई नुकसान ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कन्या राशि वालों के लिए, ये एक डिसीजन नहीं रखते हैं, फर्म डिसीजन होता ना। आपने समझाया तो आपका डिसीजन मान लिया, किसी और ने आके समझाया तो उनका डिसीजन मान लिया। तो आप पहले तो आप अपने ऊपर वर्क करिए। मैं तो कहूंगी कि आप जरूर मेडिटेशन करें कन्या राशि वाले, डेफिनेटली आप मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा जरूर जाएं। अगर नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन तो पूरे दिन में मैं कह रही हूँ 2 मिनट निकालिए, अपने बारे में सोचिए। अपनी जब कहते हैं ना हम सर से लेकर के पैर तक स्कैन करते हैं ना हम खुद अपने आप को, तो हमें पता चलता है कि शरीर के किस हिस्से में कौन सी प्रॉब्लम है जी। तो आप अपने बारे में एक तो जानना शुरू करिए, दूसरा अपनी वैल्यूज को खुद बढ़ाइए। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता है, ये कहने को कहावत है, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे ना, आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो सबसे पहले सेल्फ लव ये भी करिए और मेडिटेट भी करिए, थोड़ा समय अपने आप को, जीवन को दीजिए। हरे रंग का प्रयोग जितना ज्यादा आप कर सकें तो वो बेटर होगा आपके लिए। स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो बुधवार के दिन। अच्छा जी। अच्छा, तुला राशि वाले क्या करें, कौन सा उपाय करें कि उनकी भी जेबें भर जाए, माँ लक्ष्मी खुश हो जाए? जी देखिए, तुला राशि जो है ना बड़ी कमाल की राशि है। यहाँ पे शनिदेव उच्च के भी होते हैं, न्याय के, जस्टिस के देवता। देखिए, आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं, आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी फेम हमें एकदम से मिल जाए, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं ना। तो शनिदेव जब इसमें उच्च के होते हैं तो ये कहते हैं कि धैर्य धैर्य से चल, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा धैर्य रखिएगा आप। हाँ, अनवांटेड जो खर्चे करते हैं ना, इससे थोड़ी सी कंट्रोल करने की जरूरत है। दोस्तों को तो अपना बनाइए, लेकिन पैसा दिखा करके नहीं। आप अपनी वाणी से, अपने बिहेवियर से उनको अपना बनाइए। हाँ, उपाय की अगर हम बात करें तो इत्र का जितना ज्यादा प्रयोग आप कर सकें करिएगा जी। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आपके टिप्स हैं, क्या कहेंगे आप, क्या करें वो? काल पुरुष की कुंडली के लिए हिडन भाव की राशि होती है। अच्छा, यानी अष्टम भाव की राशि। अष्टम भाव के सडन है, सडन गेन, सडन लॉस। तो वृश्चिक राशि वालों से ना सारे लोग डरते भी हैं, अरे पता नहीं कब ये क्या कर देंगे। बेसिकली इनका एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि ये भाव, देखिए अध्यात्म का भाव भी है, डीप थिंकर, डीप स्टडी अगर किसी को करनी है तो 8वां भाव ही सबसे पहले हम लेते हैं। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, दान करना है, आपको जरूर करना है, और वो भी जल का दान। और जल का दान भी कहाँ पे करना है? ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे बेजुबानों को जल आप दान कर सकें। यानी हमारे पक्षी हैं, हमारे पशु हैं, इनके लिए जल का अगर आप दान का। और ये भी कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जल का दान तो हम एक कटोरी बना करके वहां रख देते हैं, उसके बीच में लेयर गंदी पड़े जा रही है। अगर ऐसा करना है तो बिल्कुल बात करिए। करना है दान तो डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस है वो रखिए, और कुछ दिन जाकर के उसमें देखते भी रहिए कि उसको क्लीन करिए, उसको हटा दीजिए, दूसरा रख दीजिए। तो अगर ऐसे करते हैं तो फायदा मिलता है, अगर वैसे करते हैं तो नुकसान मिलता है जी। अच्छा, धनु राशि वाले क्या करें कि इस मंदी का असर उन पर ना पड़े? हाँ, धन की राशि है तो धनु राशि वाले तो मंदी का असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा धन कमाना चाहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। ये चाहते हैं कि जल्दी से सारा
आ जाए। हाँ, अब जल्दी में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं है, राइट। अब जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज देख लीजिए, क्या वो ऐसे ही बन गई पर्सनैलिटीज? उनका जीवन का कितना लंबा सफर रहा होगा। स्ट्रगल बहुत। ये ज्ञान की राशि है, हाँ, ये धन की भी राशि है, हाँ, ये अच्छे विजन की राशि है। अच्छा, अगर आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, रिसर्च करें चीजों की, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो धन इनको मिलने से कोई रोक नहीं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की ये भाग्य भाव की राशि है। अच्छा, तो यानी डेस्टिनी आपकी अगर अच्छी हो और उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो आप बहुत अच्छा जीवन के अंदर चीजें जो है वो राइज कर सकते हैं। जितना हो सके येलो चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। खाने में भी हर थर्सडे को कुछ ना कुछ येलो चीज़ आपको खानी चाहिए। मे बी आप चने की दाल की ही बनाइए, वो खाइए आप, या फिर आप केसर थोड़ा सा अपने जीवा पर रख सकते हैं, एक पत्ती वो रखिए। धर्म कर्म से जुड़े रहिए। धर्म कर्म हमेशा हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन की करेक्शन करता है। जी, जी, तो जी, जितना आप उस तरफ जुड़े रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। जी। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले क्या करें कि इस मंदिर का असर उन पर ना पड़े? जी, देखिए मकर राशि की जब हम बात करते हैं तो इसके स्वामी है शनि, जीते जी कर्मों का हिसाब किताब करने वाले देवता। अच्छा, ठीक है। और जब कर्मों का हिसाब करने वाले देवता हैं तो हम अन्याय क्यों करें? राइट। हमेशा हम लोग कई बार एक गलती कर जाते हैं। घर में जो सेवक हैं या जो हमारी सहायता करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उनके पूरे महीने में से ना एक दिन की सैलरी काटने की प्रयास करते हैं। अब एक दिन की सैलरी में क्या बन जाएगा हमें? सही बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर कि वो अन्याय कर रहा है व्यक्ति आपके साथ, तो आप सैलरी उनकी मत काटिए। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत अच्छा है फिर भी आप ऐसी चीज कर रहे हैं, तो ये लॉस की तरफ जाते हैं। कहते हैं जिनके सेवक खुश, उनके घर में तरक्की ही तरक्की। तो चलिए आप उनकी सैलरी काट रहे हैं, लेकिन वैसे डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। जो आपके एरिया में क्लीनिंग करते हैं, आप हर सैटरडे को उनको कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करिए। और वो भी घर से बना हुआ पकवान अगर डोनेट करते हैं बहुत अच्छा है। अदरवाइज वो हमारे एरिया की क्लीनिंग कैसे करते हैं? झाड़ू से। झाड़ू, उनका झाड़ू जो होता है वो इतना लंबा झाड़ू होता है ना, तो वो एक एक्सपेंसिव भी होता है। तो अगर आप कर सके कोई भी एक शनिवार जा करके तो उन्हें डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुंभ राशि वाले क्या करें, कैसे बचें? जी, कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है और इन्हें खास करके हर शनिवार को छाया पात्र जो होता है वो दान करना चाहिए। शनि मंदिर जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति जो जिनको जैसे कहते हैं ना शारीरिक रूप से वो पूर्ण स्वस्थ नहीं है व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना। जैसे मान लीजिए कोई एक बैसाखी के सहारे चलता है, तो आप उन्हें बैसाखी का बोध कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको कोई हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके की अगर आप हेल्प करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। और अब बात करते हैं कालखंड की लास्ट राशि यानी कि मीन। जी, वो क्या करें? मीन राशि वालों के लिए सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े सपने मतलब वो तो छोटी तो बात ही नहीं कर पाते ना। तो जब बड़े सपने अचीव करने हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। क्योंकि ये अगर के ये विदेश भाव की राशि बनती है अगर, और ये व्यय भाव की भी राशि है, ये हॉस्पिटल की भी राशि है, तो ये जलीय राशि भी है, भाव में भी आ जाते हैं। तो इनको एक तो सबसे पहले अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। दूसरा, इन्हें हमेशा धर्म कर्म के स्थानों पर जाकर के आसन डोनेट करना चाहिए। यानी वहां जाकर के जो लोग व्यक्ति पंडित जी हैं या व्यक्ति जाकर के वहां पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए जो आसन रखते हैं वहां पे, अगर ये लोग आसन करते हैं, डोनेट करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं इन सारी चीजों में एक चीज जरूर कहूंगी, हम लोग जब दान करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने जिंदगी का। दान वो है कि सामने वाले की नजर नहीं झुकनी चाहिए। तो इसीलिए दान दे रहे हैं तो एहसान की तरह ना दीजिए, चुपचाप शांति से जाकर के दान दीजिए। गा कर ये रील बना करके अगर आप दान दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये दान तो चलता नहीं है और लगता भी नहीं है। तो दान हमेशा तब देना चाहिए जब आपके अंदर गुमान ना हो और आप किसी पर एहसान ना कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि दान का फायदा भी तभी है जब एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, तरीका एक्चुअली यही होता है, तरीका यही होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीतू जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।
हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।